हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ITR 1 और ITR 4 के बाद अब ITR 2 की फाइलिंग भी लाइव हो चुकी है और आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लाइव डेमो में देखेंगे कि ITR 2 को कैसे फाइल किया जाता है। ITR 2 बेसिकली कौन लोग फाइल करते हैं? अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, अगर आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रेंटल वैल्यू दिखाना चाहते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम दिखाना चाहते हैं जो कि 5,000 रुपये से ज़्यादा की है, अगर कैश विड्रॉल पर आपका TDS कट गया है और उसका रिफंड आप क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 194N के अंदर, उसके लिए ITR 2 फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो गया है आपको शेयर मार्केट से, तो उसके लिए ITR 2 फाइल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है आपने, उसका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाना चाहते हैं। लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से आपको विनिंग्स हुई हैं वो दिखाना चाहते हैं, तो इन सब रीजन से ITR 2 को बेसिकली फाइल किया जाता है। एक ही वीडियो में ये सब कवर करना पॉसिबल नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम हर टॉपिक पर वीडियो कवर करेंगे। किस तरह से आपको कैश विड्रॉल का TDS रिफंड लेना है, किस तरह से आपको प्रॉपर्टी की सेल परचेज दिखानी है, किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन लॉस दिखाना है। आज के वीडियो में हमने कैपिटल गेन के शेड्यूल को कवर किया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पर, जहां पर कि हमें यहाँ फाइल नाउ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि 23-24 है। ऑनलाइन मोड कंटिन्यू करेंगे। अब हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करना है। इंडिविजुअल कंटिन्यू। सेलेक्ट ITR फॉर्म, यहाँ पर ITR 2 सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड विद ITR 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर हमें अदर्स पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से हमारी ITR 2 स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा कि हम कौन कौन से शेड्यूल्स यहाँ पर फिल करना चाहते हैं। अगर आप पहले से ये सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर बाद में आपको बैक जाकर यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपको कौन कौन से यहाँ पर शेड्यूल्स चाहिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकम में जाते हैं। इनकम में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपकी जहाँ से भी इनकम है वो शेड्यूल्स आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें सैलरी और कैपिटल गेन का शेड्यूल टिक मिल रहा है, साथ ही शेड्यूल अदर सोर्सेज भी टिक है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल यहाँ पर टिक नहीं है। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम दिखाना चाहते हैं तो इसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करना है। इसी तरह से यहाँ पर डिडक्शंस का कॉलम है। डिडक्शंस में जो भी डिडक्शंस आप यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि जो सेक्शन 80G है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक नहीं है। अगर आपने डोनेशन वगैरह दिया है किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को तो आप इसको टिक कर लीजिए। इसके बाद सेक्शन 80D है जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है। हम सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम करते हैं। ये भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं है, इसे भी आप टिक कर लीजिए अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पर और देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर टैक्स का भी एक हेड है। टैक्सेस में आएंगे तो यहाँ पर कॉलम्स टिक हैं। TDS का कॉलम टिक नहीं है। TDS के कॉलम पर आप ज़रूर से टिक कर लीजिए क्योंकि ये तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। साथ ही यहाँ पर टैक्स पेमेंट का कॉलम, वो भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं है। अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या एडवांस टैक्स पे किया है तो आप इस पर भी टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में फिर आता है यहाँ पर अदर्स का कॉलम। अदर्स में देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल गेन के कॉलम्स हैं, साइला है, बाफला है, CFL है। शेड्यूल ऑफ फॉरेन असेट्स से अगर है आपके केस में तो आप टिक कर सकते हैं। जो भी आपके केस में रेलेवेंट है वो आप टिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारे कॉलम्स टिक कर लिए हैं जो भी हमें चाहिए हैं। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद पूछेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम? नो। अगर हम येस करेंगे तो हमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, इसलिए हम नो पर ही क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। सैलरी एग्जामिशन, यहाँ पे सबसे पहले सैलरी एग्जामिशन से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म 16 से देख लेना है। अगर आपको सैलरी भी मिलती है तो फॉर्म 16 में आपको ये सारे सैलरी एग्जामिशंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू करना है। एग्जामिशंस के बाद आते हैं डिडक्शंस। अगर कोई डिडक्शंस आप यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C में कोई डिडक्शन है 1,50,000 जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो हमने क्लेम कर लिया सेक्शन 80C में। इसके बाद 80 CCD2 है। अगर आपका एम्प्लॉयर कोई भी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है तो वो आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएगा।
80D है, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ येस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आपको एक शेड्यूल फिल करना है, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। नीचे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद 80E है, 80G है अगर आप डोनेशन का डिडक्शन लेना चाहते हैं, 80GG रेंट का सेक्शन है, 80TTA जिसमें कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाते हैं हम। अगर आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो उसका डिडक्शन हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हम येस कर देते हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास सेविंग बैंक अकाउंट होता है और सभी लोगों के पास उसका इंटरेस्ट भी अर्न होता है, जो कि आपको अपने AIS स्टेटमेंट से मिल जाएगा। इसके लिए हमें शेड्यूल फिल करना होता है, जो कि हमें नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। इसके बाद है सेक्शन 80TTV। इसके बाद आता है आर यू एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन। यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी। इसमें से कोई भी डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ नो पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। ओके, अब यहाँ से हमारी ITR स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशंस। जनरल इन्फॉर्मेशंस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी प्रोफाइल डिटेल्स दिख जाएंगी। आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, आपका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही जिस भी बैंक में आप रिफंड चाहते हैं वो बैंक भी आपको यहाँ पर मिलेगा और आपको उसे क्लिक करना है रिफंड के लिए। तो सबसे पहले हमें इसे कंफर्म करना है। इसे क्लिक करके ओपन करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर सारी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी। फाइलिंग स्टेटस में क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेक्शन 139(1) ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक है। इसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, नो, यहाँ पर अपने आप क्लिक है ये। इसके बाद मेन आता है कि हमें यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रेजिडेंट हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंडीशंस में यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज, इसको सेलेक्ट करेंगे। डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, जो यहाँ पे नो करेंगे। वेदर यू आर FII, नो। डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव SSC, नो। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, नो। डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, नो। सेव करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशंस कंफर्म हो गई हैं। इसके बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। अगर आपकी कोई सैलरी है तो आप इस शेड्यूल को कंफर्म करेंगे। किस तरह से करना है आइए जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद हम ITR 2 के मेन पॉइंट पर चलेंगे, जो कि है कैपिटल गेन का शेड्यूल। ITR 2 में जब हम सैलरी के हेड में आते हैं, यहाँ पर हमें कॉलम मिलता है ऐड अनदर का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स देनी होती हैं, जो कि आपको अपने फॉर्म 26 AS से भी मिल जाएंगी और अपने AIS स्टेटमेंट से भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या क्या देना है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, टैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस है, स्टेट है, पिन कोड है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ सैलरी यहाँ से सेलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी है, DA है, ये सब आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा। और ये आपके फॉर्म 16 से यहाँ पर प्री फिल्ड भी हो जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पर चेक करना होगा कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे प्री फिल्ड हो रही हैं वो सही हैं, आपके फॉर्म 26 A से भी मैच करती हैं, साथ ही आपके फॉर्म 16 से भी ये मैच करती हैं। तो यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। साथ ही जो यहाँ पे नीचे डिडक्शंस दिए हुए हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, इसमें 50,000 रुपीज़ जो सैलरी से डिडक्शन मिलता है हमें, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नीचे कंफर्म कर देंगे तो हमारा सैलरी का शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल। हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल के बाद है कैपिटल गेन का शेड्यूल, जो कि हम शेयर मार्केट से होने वाले कैपिटल गेन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हमें कैपिटल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है लैंड और बिल्डिंग। अगर आप इसलिए फाइल कर रहे हैं कि आपको लैंड या बिल्डिंग की सेल परचेज दिखानी है तो आप इस कॉलम पर टिक करेंगे। अगर आप इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की सेल परचेज दिखाना चाहते हैं जिस पर कि STT आपने पे किया है अंडर सेक्शन 111A, तब आप इस कॉलम पर टिक करेंगे। और अगर आप इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की सेल परचेज दिखाना चाहते हैं जिस पर कि आपने STT पे किया है 112A के अंदर, तो आप इस वाले कॉलम पर टिक करेंगे। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए नेक्स्ट कॉलम है। अगर आपको शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म गेन हुआ है तब आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ओपन करेंगे, ऐड डिटेल्स करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेक्शन को। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ देनी है और ये वैल्यूज़ आपको मिलती हैं अपने शेयर्स के स्टेटमेंट से। आपका जहाँ पर भी डीमैट अकाउंट है वहाँ से आपको अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा। वो स्टेटमेंट आपको ले लेना है और उसमें से आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें कि हम सेल अमाउंट को डालते हैं। इसके बाद डिडक्शंस में है
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हमें एज इट इज़ अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज को यहाँ पे डाल देना है। एक्सपेंडिचर अगर कोई आपने किए हैं इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र वो दिखा सकते हैं, और ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस होके नीचे वैल्यू आ जाएगी। इसे ऐड कर देंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। और ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा जो भी आपका आएगा। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, व्यू शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो मेथड हैं। अगर आपकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, आपने काफ़ी सारे शेयर्स की सेल परचेज की है, तो आपको यहाँ पर CSV फाइल अपलोड करनी होगी। CSV फाइल अपलोड करने के लिए आपको CSV टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और फिर उसे अपलोड कर देना है। ये एक ईजीएस्ट मेथड है अगर आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं और आप एक एक शेयर की डिटेल यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके शेयर्स कम हैं तो आप सिंपली यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपने जो शेयर्स सेल किए हैं वो आपने ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 परचेज किए थे, या आपने आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज किए थे। यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम ऑन और बिफोर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको शेयर का ISIN कोड देना है, जो कि आपको अपनी शेयर्स की स्टेटमेंट से मिल जाएगा। नेम देना है शेयर का, नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए आपने, सेल प्राइस देना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस देना है, मार्केट वैल्यू देनी है शेयर की, एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि टोटल सेल अमाउंट। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर 31 जनवरी 2018 के बाद आपने शेयर्स को परचेज किया है तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड फिगर देनी होती है। यहाँ पर आपको एक एक शेयर की डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। जितने भी शेयर्स आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किए हैं, चाहे वो अलग अलग कंपनियों के आपने परचेज किए हो, सबका आपको टोटल कर लेना है और यहाँ पर आपको दे देनी है कॉस्ट ऑफ परचेज, और यहाँ पर दे देनी है आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि टोटल सेल प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है शेयर्स पर यूनिट के साथ और टोटल सेल प्राइस यहाँ पर दे देनी है। जितना भी आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको एक काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है। इसके बाद ई पॉइंट में है यहाँ पर सेट ऑफ करेंट ईयर कैपिटल लॉसेस विद करेंट ईयर कैपिटल गेन्स। अगर आपके करेंट ईयर में कोई भी लॉसेस हैं शेयर मार्केट से तो वो आपके कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार शेड्यूल को ओपन करके चेक करना है और देख लेना है कि कौन कौन से आपके लॉसेस यहाँ पर गेन्स के साथ सेट ऑफ हो रहे हैं। इसके बाद आपको नीचे एफ पॉइंट में आना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं तो आपको आगे जाके बहुत सारे एरर्स आते हैं और फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज डिटेल्स देनी है। जो भी आपने अपना कैपिटल गेन दिखाया है ऊपर, उसकी यहाँ पर क्वार्टर वाइज डिटेल्स जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्वार्टर वाइज डिटेल्स देना तो बहुत ही मुश्किल है। जब आपके बहुत सारे शेयर्स होते हैं तो आप ये डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहे हैं जो कि 15% के रेट पर टैक्सेबल है, तो आपको पूरी वैल्यू फर्स्ट वाले कॉलम में दे देनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहे हैं एट द रेट ऑफ 30%, तो यहाँ पर वैल्यू दे देनी है। इसके बाद लॉन्ग टर्म का केस है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल दिखा रहे हैं जो कि 20% के रेट पर टैक्सेबल है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ दे दीजिए। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ दे देनी है और जो बाकी के आगे के क्वार्टर्स हैं उनमें आप सिंपली 0 पुट कर देंगे। इसके बाद आप इस शेड्यूल को यहाँ पर ऐड करेंगे और नीचे कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कैपिटल गेन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपकी कोई इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन FD अकाउंट, या कहीं और से आप कोई ट्यूशन इनकम या अदर इनकम दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेड्यूल साइला जो कि अगेन कैपिटल गेन का ही शेड्यूल है। यहाँ पर क्या हमें मिलता है, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे हमें एक शेड्यूल मिलता है जो कि हमें दिखाता है कि हमारे कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आपस में सेट ऑफ कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस शेड्यूल को कंफर्म्ड करना है। इसको ओपन करके यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसे कंफर्म नहीं करेंगे तो जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके इनकम और लॉसेस आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आता है शेड्यूल बाफला। ये है डिटेल्स ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर आप कोई पिछले साल का लॉस इस साल में सेट ऑफ करना चाहते हैं, या फिर इस साल में आपको कोई लॉस हुआ है उसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये शेड्यूल है। इस शेड्यूल को भी हम ओपन करेंगे, और अगर आपके केस में कुछ इस तरह के लॉसेस हैं तो यहाँ पर ये काम अपने आप हो जाता है, शेड्यूल अपने आप सब कुछ करेगा। आपको सिर्फ इसे कंफर्म करना है। यहाँ पे कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो लॉसेस हैं वो सेट ऑफ हो जाएंगे और आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएंगे। इसके बाद शेड्यूल CFL है, ये भी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ही है। इसे आपको ओपन करना है और इसको शेड्यूल को कंफर्म कर देना है। यहाँ पर करना हमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम का आता है, शेड्यूल है डिडक्शंस के लिए। डिडक्शंस हम पहले ही फिल कर चुके हैं सारे। यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन दे देनी है। इसके बाद जितने भी शेड्यूल्स आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहे हैं, शेड्यूल AMT है, शेड्यूल AMTC है, ये सब आपको सिर्फ कंफर्म करने हैं। इनको ओपन करिए और कंफर्म कर दीजिए। अगर आप इन्हें कंफर्म नहीं करेंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, बस कंफर्म करना है आपको। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर भी आपको ओपन करना है। इनकम्स को एक बार चेक कर लेना है, जो भी आपने इनकम्स यहाँ पे एंटर की है, कोई रह गई है तो आप वापस शेड्यूल पर जाकर एंटर कर सकते हैं। डिडक्शंस को चेक कर लेना है। इसके बाद आता है टैक्सेस पेड का शेड्यूल, जहां पर कि आपका TDS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स जो भी आपने पे किया है वो आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये सारा आपके 26 AS और आपके AIS से यहाँ पर प्रीफिल्ड आपको मिल जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑन टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर आपको अपना टैक्स अमाउंट दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस क्या क्या मिलती हैं। टैक्स पेबल ऑन डीम्ड टोटल इनकम, कितना आपका टैक्स बना है, कितना आपको रिबेट मिल गया, कितना टैक्स बच गया, उस पर सरचार्ज कितना लगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगा आपके टैक्स पर। इसके बाद नीचे आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, उस पर अगर आपका कोई इंटरेस्ट यहाँ पे पेबल बन रहा है वो, और एग्रीगेट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कितनी बनी। टैक्सेस पेड, अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, या अगर आपका कोई TDS है तो वो आपका शेड्यूल से ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अमाउंट पेबल में यहाँ पर आ जाता है, अगर कोई एडिशनल बन रहा है टैक्स तो वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर रिफंड बन रहा है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नीचे आकर आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। एक चीज़ आपको और करनी है यहाँ पर, डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर फॉरेन में आपके कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है या साइनिंग अथॉरिटी है या इनकम है कोई आउटसाइड इंडिया, तो आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है और इसके लिए आपको एक शेड्यूल फिल करना होगा। अगर है तो येस पर क्लिक करिएगा, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करिएगा और यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको पूरे फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। प्रीव्यू दिखा देगा ये आपको, और प्रीव्यू अगर सही है आपका तो आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको उसे 30 डेज़ के अंदर ई-वेरीफाई करना है। ई-वेरीफाई आपने नहीं किया 30 डेज़ के अंदर तो आपका ये रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा और आपको दोबारा से फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो बस फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था ITR 2 कैसे फ़ाइल करना है। बहुत इजी है ITR 2 फाइल करना, आप खुद से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग हेड के लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है, जो कि हम एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको हर शेड्यूल का अलग अलग वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।